ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परम। ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय। आमे श्री अरविंदर दिव्य जीवन ग्रंथर 16 परिच्छेद अतिमानसर 3 पर्याय शीर्षक विषय संबंध में आलोचना करुथिले। आज ए संपर्क में आउ अधिक आलोचना करिबा। अतिमानसर 3टी स्थिति संपर्क में श्री अरविंद सेठारे उल्लेख करिसेंति। प्रथम स्थिति तांकर सर्वव्याप्त आत्मविस्तार, जहाकू से सर्व समावेशक एवं सर्व आकारर धारक बोली कहिसेंति। अर्थात से भरी जाइसेंति सबुआडे समान भावरे सबुबेले। सेही स्थितिर कथा तांकर प्रथम चरणर अंतर्भुक्त। वर्तमान देखिबा तांकर द्वितीय स्थिति संपर्क रे। अतिमानसर द्वितीय स्थिति रे दिव्य चेतना आपणार अंतस्थित गतिस्पंदनरु विज्ञान भीतर को अपसरी जाए एवं प्रज्ञान दृष्टि रे ताहाकू अनुभव करिबाकू लागे। द्वितीय स्थिति रे अतिमानस गोटे निर्दिष्ट छांच प्रस्तुत करिबाकू चाहे। आकारर पूर्व अवस्था गोटे छांच से प्रस्तुत करिबाकू चाहे। प्रज्ञान दृष्टि कहिले श्री अरविंद कहउछंती, प्रज्ञान शक्ति कहले श्री अरविंद कहते जो शक्ति सत चित आउ आनंदर तत्वत्रय को नुआ छांचरे पकाई निम्नतर स्तर में मन प्राण और जड़ निर्माण करिबार प्रयास करे, सेही शक्ति हेउची प्रज्ञान शक्ति। श्री अरविंद धारा रे प्रज्ञान शक्ति अर्थ से दिव्य चेतना प्रथमे सर्वत्र विस्तारित होई ताहा परे निजर प्रज्ञान दृष्टि रे अर्थ एई मन प्राण आउ जड़र निर्माण करिवार दृष्टि रे ताहाकू अनुभव करिबाकू लागे। निजकू से किपरि रूपायित हेबे, को प्रजाति रे किपरि भावरे से रूपायित हेबे तार गोटे नक्शा से तैयारी कर। ताहा तांकर द्वितीय स्थिति। ताहारी अनुसरण करी और तार सकल प्रवृत्ति रे अधिष्ठित और आविष्ट होई ताहा आपणाकू सत्य बा आपणार नाना रूप में विकीर्ण करदेवा परि बोध हेउଥାଏ। से बहु हबार योजना आयोजन सेतिकी बेले करुथांती। जावतीय नाम ओ रूप रे सेही एक स्थिर और सचेतन आत्मा रूपे आपणाकू उपलब्धि करबा संगे संगे ताहा निजकू एपरि केंद्रीभूत आत्मा रूपे प्रत्यक्ष करिथाए, जहाँकि गति स्पंदनर व्यक्तिगत लीलार अनुसरण करुथाए और ताहार अवलंबन होई रहिथाए। जेतेबेले सीए ए द्वितीय पर्याय रे थांती अर्थ जेतेबेले से भिन्न भिन्न नाम आउ रूप रे आत्म विकीर्ण हबाकू चाहंती। नाम माने मनुष्यर नाम नुहे, से गछ भी गोटे प्रजाति ताहा भी गोटे नाम, गोटे जीव भी गोटे नाम, से आउ गोटे नाम। यही रूप से जितेबले सी आत्म विकीर्ण हवाकू चाहती सेतेबेले सी परिपूर्ण भाव में उपलब्धि करि पारिथांती तार स्वरूप, तार स्वभाव, तार प्रभाव, ए सबू कथा को से स्तर रे रही उपलब्धि करि पारिथांती। एवं सबू भितरे
सी गोटे सेंट्रल पॉइंट भाव था जमती गोटे बुढ़ियाणी तार ठीक सेंट्रल पॉइंट रे रही से सबू कथर निर्माण करुए निजर जो चक्र निर्माण करुए सी थांती तार केन्द्र बिंदु भाव तार मर्म सत्य भाव तार मध्यवर्ती स्थल सी थांती आउ ए आयोजन आउ परिकल्पना करुथांती सी जहाँकि गतिस्पंदन व्यक्तिगत लीलार अनुसरण करुए सी क्या अनुसरण करुए ता परवर्ती अवस्था को सी अनुसरण करुए गछ से गछ माछ होना तार पूर्व अवस्थाटा जो आयोजन से आयोजन रे कहार अनुसरण करुँच ना स्पेसीज अनुसरण कर परस्पर व्यक्तिगत लीला एवं गतिस्पंदन अन्य लीलाटी आपणा को पृथक कर रखी थाए एवं प्रत्येक कथा प्रत्येक गति स्पंदन प्रत्येक भाइब्रेशन रु से अलग अलग कर निजक रखी था ना तो गोटे प्रकार सब कथा हो जाता तेणु सी जितेबले से व्यक्तिगत लीला को अनुसरण करुँगी से गोटे लीला अन्य लीला पृथक कर रखी था ये गछ किपरि हम से पक्षी किपरि हम से प्रजाति से पशुर प्रजातिटा किपरि हम तार स्वभाव कौन हम तार अवयव किपरि हम तार प्रभाव कौन रहिबो आगामी विवर्तन पाई तार भूमिका कौन हम ये सबू कथा से नियंत्रण आउ निरीक्षण करुथा मर्मगत मूल सत्य सबुठारे समान रूपे रही तार मर्मगत विभिन्न रूप वैचित्र रही था से मूल सबुठी सामान थे ये माछ भितर जमी सेंट्रल पॉइंट भाव अच्छा मनीष भितर भी सेमती सेंट्रल पॉइंट भी भाव अच्छा गुड़ियाणी भितर भी अच्छा माकड़सा भितर भी अच्छा ये सबू भितर थिले तार मर्मगत विभिन्न रूप प्रभाव स्वभाव आउ स्वरूप किसी वैचित्र देखा जाए जदि बा मर्म स्थल से एक भाव रही था गोटे कपड़ा बिछार स्वरूप जहाँ गोटे बुढ़ियाणीर स्वरूप से नुहे स्वभाव से नुहे प्रभाव से नुहे किंतु गोटे बुढ़ियाणी भितर सी जमी मर्म सत्य भाव अच्छी गोटे कपड़ा बिछा भितर भी से मर्म सत्य भाव सी अच्छा मर्मगत रूपर अवलंबन हो रहा लगी केन्द्रीभूत होबार क्रिया को आमे दिव्य परम सत्तार व्यक्ति रूप अर्थात जीवात्मा बोली कहवा एठी श्री अरविंद निजस्व कथाटी कहउछंती जहाँ वेदांत ठारू टिके भिन्न अर्थात जी कहते जो व्यक्तिगत भिन्न भिन्न व्यक्ति रूप से हेले से व्यक्ति रूप की भाव हेले को आधार करिकरी हेले ना जीवात्मा को आधार करिकरी हेले जीवात्मार सी इंग्लिश रे जहाँ लिखाई जो मूल लेखार इंडिविजुअल सोल गोटे इंडिविजुअल सोल आ गोटे यूनिवर्सल सोल जिते व्यक्तिगत स्तर को आसिले विभिन्न रूप विभिन्न गुण विभिन्न रंग विभिन्न स्वाद विभिन्न स्वभाव विशिष्ट हेले सेतेबेले से सीधा सड़क न होई एई कथाटी को तैयारी कले अर्थात ए मझिरे जो जीवात्मा गोटे इंडिविजुअल डिवाइन बोलता से कहते इंडिविजुअल डिवाइन जीवात्मा हेले सी सेतिके बेले जीवात्मा बोली ताकू कहवा दिव्य सत्तार जीवात्मा बोली कहवा एवं यहाकू विश्वगत दिव्य परम सत्ता अथवा एक और अखंड सर्वाशय आत्मा ठारू पृथक करी अनुभव करिवा से जो
जहाँ को आम विश्व आत्मा बोली कहूँ, जहाँ को आम कि दिव्य यूनिवर्सल डिवाइन बोलिकी सी कहते दिव्य परम सत्ता, से यूनिवर्सल डिवाइन जहाँ को आम कि कहूँ अति मानस अन्य अर्थरे ये आउ ए जीवात्मा ये अलगा कथा, ये एका कथा नुहति किंतु तांका भीतर एकत्व अच्छी। से नथिले ए नथान्ते, ये तांका आड़कू नियंती। तेणु परस्पर परस्पर सहित संबंधित और संपर्कित जदि बा से माने समान समान नुह। विश्वगत दिव्य परम सत्ता अथवा एक ओ अखंड सर्वाशय आत्मा ठारू पृथक करी अनुभव करवा। अवश्य यथार्थरे एठारे कौनसी पार्थक्य रहिब नाही, मात्र यथार्थ एकत्व को कदापि विलुप्त कर देउ नथिबा सेही लीला को संभव करने निमित्त केवल एक व्यावहारिक पार्थक्य ही रही। ताले यार भीतर पार्थक्य नहीं, तहिरु यार सृष्टि, समुद्रु नदीर सृष्टि, किंतु नदी समुद्र एका नुहे, किंतु किछि किछि गुण निश्चित तांका भितरे साम्य अच्छी। समुद्र जल रे द्रावकत्व अच्छी, नदी जल रे भी द्रावकत्व अच्छी, समुद्र जल रे भी लहरी अच्छी, नदी जल रे भी लहरी अच्छी, समुद्र जल रे भी चंचलता अच्छी, नदी जल रे भी चंचलता अच्छी। ता अर्थ कौन दीटा एक समान कि तार स्वभाव तार स्वरूप आ नदीर स्वभाव आ नदीर स्वरूप तो समान नुहे, जदिव से आसी। तेणु पृथक अवश्य यथार्थ एठार कौन पार्थक्य रहिब नाही, मात्र यथार्थ एकत्व को कदापि विलुप्त कर देउ नथिबा सेही लीला को संभव करने तो सब लीला हम किपरि तो लीला हेनी जदि समुद्र नदी न आसव, नदी पुणी समुद्र न मिसब, पुणी समुद्र न आसव, ताले जलचक्र चक्र सब चलो किपरि। तेणु ये यार केवल व्यावहारिक पार्थक्य अच्छी। जीवात्मा आउ जहाँ को आम कहूँ से दिव्य परम सत्ता भितर व्यावहारिक पार्थक्य अच्छी। विश्वगत देवात्मा रूपायित सकल आत्मा को केवल आत्मरूप बोली जानिब एवं तथापि प्रत्येकटी सहित स्वतंत्र भाव में पृथक पृथक संबंध स्थापन करिब। जो देवात्मा जहाँ विश्वगत दिव्यात्मा बोली देखते यूनिवर्सल डिवाइन, श्री अरविंद धारा मतरे जो यूनिवर्सल डिवाइन सी कौन करुँच ना जिते रूपायित सकल आत्मा को निज स्वरूप बोली से जानुंट, जिते रूपायित जिते भाग्य जिते रूपरे जिते गुणरे जिते रंगरे जिते रसरे से आत्मरूपायित होती से तांकरी बोली से जानी एवं तथापि प्रत्येक स्वतंत्र भाव पृथक पृथक संबंध तांकर अच्छी। माँ कहते मोर समस्ते संतान, ता अर्थ नुहे जे प्रत्येक सहित मोर एक स्वतंत्र संबंध ना, प्रत्येक मोर संतान जी डाकुची जी न डाकुची, जी अन्य धर्म रही अन्य गुरुंर आश्रय नहीं कौन ना कौन हूँ से संतान से समस्त को ग्रहण करुँ। केवल जे डिभोटी मानक ता नुहे, समग्र विश्वर जननी से कहते मु चराचर जननी। तेणु समस्त सी माँ, ता अर्थ नुहे जे समस्त एक बार एक समान थे, प्रत्येक एक भिन्न भिन्न संबंध अच्छी। विवर्तन अनुसार संबंध हम किंतु केवल जे मनुष्य सहित संबंध स्वतंत्रता नुहे, से कौन खाली मनुष्यर जननी ता नुहे, सी समस्त सी गछपत्र माँ, सी पशुपक्षी माँ, से नदी सागर माँ,
ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମା, ପାଠ ପଥରର ମା। ତେଣୁ ସେ ଖାଲି ଯେ ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ଆମେ ସିନା ଆମ ଦିଗରୁ କଥା ବିଚାର କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ତ ସବୁ କଥାକୁ ଏକ ସମୟରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁ ରୂପରେ ତାଙ୍କର ମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି। ମନୁଷ୍ୟର କେତେ ରୂପ, କେତେ ପ୍ରକାର ସମ୍ବନ୍ଧ ତା ସହିତ। ଗଛ କେତେ ପ୍ରକାରର, ତାଙ୍କର କେତେ ପ୍ରକାରର ସମ୍ବନ୍ଧ ବି ଗଛ ସହିତ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନ୍ୟ ରୂପ ସହିତ ଗୋଟେ ପୃଥକ ପୃଥକ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରିବ। ଆଉ କ'ଣ ହବ ନା ତଥାପି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସହିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପୃଥକ ପୃଥକ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରିବ। ତଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୂପରେ ଅନ୍ୟ ସକଳ ରୂପ ସହିତ ମଧ୍ୟ ପୃଥକ ପୃଥକ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରିବ। ସେ ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିତରେ ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷ ସହିତ କ'ଣ ମଣିଷର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଜୀବ ସହିତ କ'ଣ ମଣିଷର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ? ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରସ୍ପର ସମ୍ପର୍କିତ। ସେଇ ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କରେ ପରସ୍ପର ବନ୍ଧା, ସିଏ ତା ସହିତ ବି ସିଏ ସମ୍ପର୍କିତ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥାରେ କହିଲେ ବୁଝି ହବ। ଗୋଟେ ମାର 4ଟା ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି, ସେ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଏ। ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ ପେପରରେ ଭଲ ପାଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ପେପରରେ ଭଲ ପାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସେଠି ପାତ୍ର ଅନ୍ତର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ପେଶାଲ ପେପର ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ। ପୁଣି ଇଏ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ସମ୍ବନ୍ଧ ସହିତ ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି କି ନାହିଁ କୁହନ୍ତୁ ତ? ଏ କଥାଟି ସେଇଆ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଠ ଭିତରେ ଏତେ ଶବ୍ଦ ଥିଲା, ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ଏତେ ବେଶୀ ଗଭୀରତା ଅଛି। ଖାଲି ଅଲଗା ଅଲଗା କରି କ'ଣ ମା କୁ ଦେଖେ? ଯେତେବେଳେ 2ଟା ପିଲା ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅର୍ପଣ କରୁଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମାର ମନ ଯେପରି ହୁଏ, ସେ ଏ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଠାରୁ ଆଉ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ 2ଟା ପିଲା କଳି କରୁଥାନ୍ତି, ପୁଅ 2ଟା କଳି କରୁଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ଟିକେ ଅଲଗା ହେଇଯାଏନି? ଏ ସମ୍ବନ୍ଧ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଏଇ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଏଇ ସମ୍ପର୍କ ସତ୍ତ୍ୱେ, ସେ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ଭିତର ସମ୍ପର୍କ ସହିତ ମାର ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ହେଇଯାଏନି, ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପୁଣି ହୁଏନି? ସେମିତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗଛ ମନୁଷ୍ୟ, ଜଣେ ଦଉଛି ଅକ୍ସିଜେନ ନଉଛି, ଜଣେ ଅକ୍ସିଜେନ ଦଉଛି, ଜଣେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଦଉଛି, ଜଣେ ନଉଛି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ସମ୍ବନ୍ଧ, ସିଏ କ'ଣ ସେଇ ଅତିମାନସ ବି ତାକୁ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି? ସେ କ'ଣ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧଟା କ'ଣ ନାହିଁ? ଯାହା ହଉ ମୋର 2ଟା ପିଲା ଭଲରେ ଚଳିଲେ, ଏ ଖୁସି ଭାବଟା ଖାଲି ଗୋଟିକିଆ ଖୁସି। ପୁଣି 2ଟା ପିଲା ଭଲରେ ଚଳିଲେ ଖୁସି ଭାବଟା ମାର ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ନୁହେଁ? କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କଥା ସବୁ ୟା ଭିତରେ ଅଛି। ହଁ, ତେଣୁ କେବଳ ବ୍ୟାବାହ ଗଲା, ଜୀବାତ୍ମା ଆପଣାର ସତ୍ତାକୁ ସେଇ ଅଦ୍ୱୟ ଏକର ହିଁ ଆତ୍ମରୂପ ତଥା ଆତ୍ମସ୍ପନ୍ଦନ ବୋଲି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବ। ଜୀବାତ୍ମା ତାଙ୍କରି ଆତ୍ମସ୍ପନ୍ଦନ। ସିଏ ଯଦି ହାର୍ଟ ହେବେ, ଇଏ ତାର ବିଟ୍, ହାର୍ଟ ବିଟ୍। ସିଏ ଯଦି ଅଗ୍ନି ହେବେ, ଏ ତାର ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଯୋଉ ବଳୟ, ଶିଖା, ଅଗ୍ନି ଆଉ ତାର ଶିଖା। ସେମିତି ଅଗ୍ନି ନାହାନ୍ତି ତ ଶିଖା ନାହିଁ, ଆଉ ଖାଲି ଶିଖାଟା ଅଛି ତ ଅଗ୍ନି ନାହିଁ, ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସେପରି କଥା। ଦେବାତ୍ମା ରୂପାୟିତ ସକଳ ଆତ୍ମା କେବଳ ଆତ୍ମରୂପ ବୋଲି ଜାଣିବ, ତଥାପି ପ୍ରତିଗଲା। ଜୀବାତ୍ମା ଆପଣାର ସତ୍ତାକୁ ସେଇ ଅଦ୍ୱୟ ଏକର ହିଁ ଆତ୍ମରୂପ, ଆତ୍ମସ୍ପନ୍ଦନ ବୋଲି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବ ଏବଂ ସଂଜ୍ଞାନ କ୍ରିୟାର ସହାୟତା ଦ୍ୱାରା ସେଇ ଅଦ୍ୱୟ ସହିତ ତଥା ଆତ୍ମାର ସକଳ ରୂପ ସହିତ ଆପଣାର ପରମ ଅଭିନ୍ନତ୍ୱକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଅତିମାନସର ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି ବଳରେ ଆପଣା ବ୍ୟକ୍ତି ଲୀଳାର ଅବଲମ୍ବନ ହୋଇ ରହିବ। ସିଏ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହେଇଥିବ, ପୁଣି ନିଜେ ବି ଡେଭଲପ କରୁଥିବ। କିପରି ନା ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତିଟି ଅତିମାନସର ଅଛି, ସେ ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତିର କାମ ହେଉଛି ସତଚିତ୍ ଆନନ୍ଦକୁ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ସତଚିତ୍ ଆନନ୍ଦକୁ ସ୍ଥୂଳ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବାର।
ये जो जीवात्मा ये मन प्राण शरीर सहित जी संपर्कित सहित भी से संपर्कित। तेणु सी एक समय सहित जोगाजोग रखा सहित पुणी विवर्तन धारे मध्य मन प्राण शरीर को अधिक रु अधिक विकसित कराती। चैत्य सत्तार स्वभाव आ स्वरूप अनुसार मन प्राण शरीर संगठित हुए। जड़े लोक सुस्थ रही 60-70 वर्ष पर्यंत, आउ गोटे पिला पिलादिन रुग्ण, किंतु से एका भाई गोटे परिवार, जड़े खूब दुष्ट जन शांत, ये सबू ताकू कंट्रोल कर आत्मा कंट्रोल करूनी। आत्मा सबुठी समान। चारि भाई भर आई कि चैत्य सत्य जहाँ आम कह जीवात्मा, से जीवात्मा मन को प्राण को आ शरीर को ये नियंत्रण और निरूपण भी करें। शरीरटी किपरि हम निर्भर। जीवात्मा जिते विकसित मन प्राण शरीर से तेणु सी विवर्तन धारा गति करे। तार खाद्य कौन ना भगवत चिंता, भगवत कथा, भगवत कार्य। भगवत कार्य बोले खाली फूल गुंथा नुहे, सबु कार्य को भगवत कार्य भावी करने कार्यटा ही भगवत कार्य। यही सब द्वारा जीवात्मा से विकसित हुए। आते जीवात्मा विकसित हम से सुस्थ शरीर, लावण्यमय शरीर, उदार प्राण, ये उदार मन आ प्रफुल्ल प्राण से आसब। ताकू टंका पैसा दे किणी हेनी औषध इंजेक्शन माध्यम। यही हूँ आम कहू गोपबंधुकर से जीवात्मा आत्मा समान। गोपबंधु का आत्मा जहाँ XYZ का आत्मा से सी कहीं उदार है से जीवात्मा से विवर्तन धारा गति करुता। माँ कहते यही कथा गुड़िक भगवत कथा हूँ खाद्य। तेणु सी अधीनत्व अनुभव करने संगे संगे अतिमानस प्रज्ञान शक्ति बल आपणा व्यक्तिलीलार अवलंबन हो रही उपभोग कर। सी लगा रही अलगा सहित थी पुणी अलगा भी द्वितीय उपभोग करुवा दीटा पक्षीर कथा जमी कहुका गोटे पक्षी सब उपभोग कर गोटे पक्षी सब देखुव। से अलग अलग लेवल थे जिते से लेवल दिकर सामान होती बेले प्रकृत चेतनार विकास हम। से लेवलटा सामान करने भारतीय आध्यात्मिकतार आह्वान। से श्री अरविंद दीटा पक्षी न कही कहते जीवात्मा आगे कहते परम सत्ता। अद्वय स्वरूप और तार सकल विभूति सहित जीवात्मार एक स्वच्छंद भेदाभेद संबंध अवश्य रही। आमर परिशुद्ध चित्तभूमि उपर अतिमानस द्वितीय स्थितिर प्रतिफलन संभव हो पारे आमर आत्मा स्वकीय व्यक्ति सत्तार आश्रय तथा अधिष्ठान हो रही पार। तथापि से अवस्थित रही आपना को सकल संभूति रूपे अवतीर्ण होता सकल सबुति निवास करुवा और सकल को संभाली रखिथिबा से परम एक रूपे उपलब्धि कर। आमर जदि चित्तभूमि परिशुद्ध हम, प्रशस्त हम, उदार हम, एक समय सब समग्र स्थिति को अनुभव कर कौन हम ना ये द्वितीय स्थिति प्रतिफलन संभव हो पारे। अर्थात केतबेले यहाँ हम ना जितेबाला जीवात्मा जिते विकसित हो विवर्तित हो जीवात्मा साक्षात्कार आमको मिल। जीवात्मा जिते उपलब्ध हे आमको जिते से मिले से बेले कौन हम ना आमर आत्मा स्वकीय व्यक्ति सत्तार आश्रय अधिष्ठान हो रही पार।
आमर आत्मा जितेबाला प्रकृत आग को आसो से सी अधिष्ठान होकर आमर रही पार आउ कौन कर आपना को सकल समुद्र पे अवतीर्ण होता सकल सबुत निवास कर सकल संभाली रखि से परम एक रूपे उपलब्धि करते अन्य समस्त को से एक बोलिकी उपलब्धि करते जीवात्मा सहित आम एकाकार होगा मन ताहा करईदब ना मन एकात्मता आणबना मन विभेदता सृष्टि करे किंतु चैत्य जहाँ को आम जीवात्मा बोली से कहते जीवात्मार साक्षात्कार हेले बा जीवात्मा उपलब्ध हेले सर्वत्र गोटे समभाव एकस्वर भाव आसो अतिमानक सत्तार अन्य कौन अवस्था कौन विशेष परिवर्तन एपरिक विशिष्ट व्यक्तिलीला मध्य सुधा से परम ब्रह्म तथा अन्य सकल जीवात्मा सहित आपना एक को अनुभव उपभोग कर तार लीलाखेला कले अन्य मानक जीवात्मा सहित से एकीभूत हुई भितर क्रिया कर सहित से संयुक्त हो चेतना शिव अलग अतिमानव स्वरूप तापे क्या फोर्थ डायमेंशन जो कथा थी तापे क्या से अलग थी किंतु अलग न आम कौन अलग अच्छु ओ अच्छु अवस्था परिवर्तन माने तार जो गुण स्वभाव सब आम बर्तमान कौन अलग अच्छु वो अलग अच्छु आउ गोटे स्थिति आसो जो अलग हे आम अलग ही नथिबु अतिमानक सत्तार अन्य कौन अवस्था कौन परिवर्तन घटब ना आपणार बहुत्व को प्रकाशित करुवा से अद्वय एक एवं तथा मर्मतः एक हुई अवस्थान करुवा बहुर ए लीलाटी को ही यही क्षेत्र में एकमात्र परिवर्तन बोली कह अतिमानक जो कौन हम ना अतिमानक सी बहुत्व को प्रकाश कर एक से बहु होती किंतु मर्मतः से एक हो रही यही कथाटा जीवात्मा सहित साक्षात्कार हेले प्राप्त हेले एक कथा बुझी हम बहु भितर से एक अच्छा गछ भितर जी मो भितर भी सी यही कथाटा से अनुभव भीतर को आसब एकमात्र ताकू आम परिवर्तन कर कौन परिवर्तन सी ना एक भितर बहु आउ बहु भितर एक यहाँ ही अतिमानसर परिवर्तित अवस्था बहुत देखला बेलू कि कथाटी एक भितर बहु जमी विश्वरूप दर्शन भितर एक भितर सी बहु गोटे कथा भितर बहुत पुणी बहुत भितर से गोटे कथा ये अनुभवटी होउची असल अनुभव जहाँ एजावत आसीना मानसिक स्तर में आसीना लीलाटी को चालू रखा सकाशे और यहाँ को परिचालित करने सकाशे आउ जहाँ किसी आवश्यक हेब यही लीला सहित सेगुड़िक वर्तमान रही एक भितर बहु आ बहु भितर एक अनुभूत हो गले सृष्टि सरीगना लीला कथा इत्यादि अतिमानव आसिले यही कथा को अनुभव करें जे से एक भितर बहु आ बहु भितर एक हो बसती एक कथा अनुभव करदे जे सृष्टिर लीला सरीजा नुहे से सबू सेमती वर्तमान सब लीला थी कि यही कथाटा भितर अधिकंतु संयुक्त हम जहाँ एजावत होना एटी कौन प्रकार श्री अरविंद निर्वाण कथा कहूना मुक्ति कथा कहूना मोक्ष कथा कहूना बरं केउ स्थिति कथा कहते ना अतिमानसर प्राप्ति स्थिति कथा कहते माँ कहते तुम साइकिक पश्चातपटे मु अच्छी माँ ही जोगसूत्र करे अतिमानव तैयारी करेबे कले कौन हम ना सी एक भितर एक सी अलग अलग रही से एक भितर बहु को देखिपर से निज भितर सबू देखिपर समस्त को देखिपर समस्त कथा शुणिपर कौन सी मोबाइल दरकार नहीं तापाई से समस्त सब कथा जापर आ समस्त भितर निजक सी देखिपर सब अनुभव भितर निज अनुभव
अन्य अनुभव होता निज अनुभव को सी मिसई पार यहीटा आम केवल थियोरिटिकाली कहूँ एवं शब्द शुणी शुणी कहूँ कि ये अनुभव ए जावत आमर आसी ना कहार भी आसी ना ये अनुभव आसवा बाकी लक्ष्य लक्ष्य मुक्ति मिशीजा नुहे लक्ष्य यही लीला जे सबू भर समस्त रेस्पन्स को समस्त इमोशन को सबू कथा को आम भी आम भर प्रतिध्वनित हम आम कथा सब भर प्रतिध्वनित हम गछपत्र पर्यंत खाली जे मनीष मनीष भर हम ता नुहे माँ कहते गछपत्र आहरी सुंदर श्यामल दिखे आहरी बेस स्पर्शकातर हे आहरी बेस सुंदर हे परिवेश आहरी स्निग्ध हम ये सबू कथा घटव कहीं वातावरण बदली लीला से जड़ आत्मा अनुभव प्रकृत अतिमानसर यही हूँ क्रियात्मकता से अतिमानसर स्वरूप हो आसी निज साधना बल अतिमानस को एठारे संपूर्ण भाव में विच्छुरित कर चाहती जे व्यक्ति चेतना व्यक्तिगत भाव में रहिले मध्य विश्वगत एजावत ताहा होई नाही जो ऋषि मानक पाखरे होइथिला ताहा खंडित अवस्था होइथिला बोली श्री अरविंद अन्यत्र उल्लेख करिसंति अति चमत्कारितार सहित से कहते जे यही जो विश्वगत भाव ऋषि मानक भितर होइथिला नहले सेमाने कहिपारि नथान्ते जे सर्वे भवन्तु सुखिनः सेमाने कहिपारि नथान्ते शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा किंतु ये जो एकात्मता बोध ये ताकू अलग एकात्मता बोध केमिति श्री अरविंद कहते ताहा सत्य एवं ताहा आंशिक सत्य किपरि गोटे उदाहरण देले बुझी हम गोटे हाथी को विभिन्न लोक जाई देखिले ये तार गोड़ को देखी कहला ये हाथी ये लांज को देखी कहला ये कान को देखी कहला इत्यादि किंतु सामग्रिक भाव में कहीं देखिक कहले नहीं मात्र यह मिथ्या नहीं गोड़टा कौन हाथी नु गोड़टा कौन हाथी नुहे कि हाथीर गोटे अंग नुहे कि हाथीर गोटे अंश नुहे कि तेणु हाथी जदि हाथी रूपक सत्यर आंशिक सत्य कौन तार गोड़ नुहे कि तार कान नुहे कि ताकू अवमानना करी हब कि मात्र गोड़टा हाथी नुहे सेहीपरि जदि बा वैदिक ऋषि माने विश्वगत भाव में भावित होइथिले श्री अरविंद कहती से विश्वगत भावटा आंशिक विश्वगत आहुरी विराट विश्वगत भाव अच्छी जहाँ अति मानस आनीदब लीला रही विराट विश्वगत भाव ताहा संभव हम आमे ताकू परिकल्पना तो करिबा नहीं अनुभव करवा बहुत दूर रे अच्छी घनीभूत बा कल्पना केन्द्रित चैतन्य अतिमानसर माध्यमिक चरणटी आश्रय रूपे गतिस्पंदन पश्चात देश में अवस्थित रही एवं सत्यबा उच्चतर स्तर में अवस्थित रही जनित एक अभिमान से गतिस्पंदन को आवरी रही तार अनुसरण और संभोग करुला किपरि ना आज तो केते रसालता अच्छी जो घनीभूत अवस्था जिते चेतना चारिआडे भरीगला सबू भितर भरीगला ता नहेले ताकू पुंजी करी ये सृष्टि संभव हो न जो सबुआड़े खाली भर्ती होगला कुंजे कुंजे भरीगला वातावरण
तापर कौन है ना सी घनीभूत और कल्पना केन्द्रित तापर कल्पना केन्द्रित है खाली भरी जाइए सृष्टि संभव हो न से कल्पना केन्द्रित हो देखिले जे मु चिउड़ी हेबी मु जेली हेबी मु उभयचर प्राणी हेबी मु बामन हेबी मु एमती हेबी हेबी मु हेबी एटा कल्पना से आगे कले कि नहीं आपन हठात दिन दुम दिन सब घटीगला से चैतन्य अतिमानस माध्यमिक चरण रे एटा होते मझी अवस्था जिते बड़े कि घनीभूत कल्पना भित्तिक अवस्था रूप आसनी कोठा निर्मित होनी किंतु स्केच गाधुआघर ये डाइनिंग टा ये कि कोठा तैयारी से जो माध्यमिक चरण आश्रय रूपे गति स्पंदन पश्चात देश में थिला कोठा घर पश्चात थिला तार ब्लू प्रिंट थिला भाई तो इंजीनियरिंग विद्या ताकू से विद्या भल जना कौटी कौन रहिले चलवा सुविधा हम तेणु से कथा कहते किपरि ना सत्यवा उच्चतर स्तर में अवस्थित होता जनता के अभिमान से गतिस्पंदन से आवरी रही तारी भितर प्रकृत में समस्त गतिस्पंदन थिला ना आसला केमती से स्केचटा भितर ये सबू कथार गोटे सूक्ष्म स्थिति थिला ना एडे बड़ कोठाघरटा है किपर स्केचटा भितर आम एमती व्यावहारिक दृष्टि कहूनी मुझे भितर तार सूक्ष्म तत्व नाला गोटे घर स्केच गोटे प्रकार है आउ गोटे घर स्केच आउ गोटे प्रकार होती तदनुसारी या ना ताहले ताहा जदि तार स्थूल स्वरूप हुए कोठाघर ताहले स्केचटा तार सूक्ष्म स्वरूप नुहे तेणु ये जो गतिस्पंदन से आवरिक धर ना स्केचटा जदि नष्ट हो जाता हजि जाता ताहले कौन कोठाघरटा सेमती या पारता तेणु सी कौन अभिमान से गतिस्पंदन को आवरी रखी से सबूता भितर रखी सूक्ष्म भाव स्थूल को रखी आउ कौन करूँ तार अनुसरण करूला संभोग भी करूला क्या श्री अरविंद कहते ये दिनकर कथा नुहे ये मध्यवर्ती अवस्था एमती कोटि कोटि वर्ष बीतीगला पानी पत्थर रे बाजी बाजी सूर्य उदित अस्त होई होई केते किरण देई देई केते वर्ष पर टिके शिउली ये 4 दिन रे बाड़े होकर पत्थर रे शिउली तैयारी से जो मझी समय शिउली हैनी किंतु ए सबू भरी शक्ति भरी चारिड़े पानी शक्ति दिखाई पत्थर शक्ति दिखाई माटी शक्ति दिखाई मात्र किसी घटी ना एमती समय कथा से माध्यमिक अवस्था बोली कहूँ तार अनुसरण आ संभोग भी करूला से अनुसरण करूला क्या सी आगे आगे जाऊला ये जमी पछे पछे जाऊला किए सृष्टि आगे आगे जाऊला से जानते कौन हम छोट पिला को जो पाठ पढ़ा हुए टीचर जानी था छाड़ी कौन पढ़ो से अंक जो स्टेप बाय स्टेप होता है से पिला जानी न था तापर स्टेप कौन आसो किंतु टीचर अलग जानी था पर स्टेप कौन आसो पर स्टेपटा पूर्व स्टेपटा ये पर स्टेप को अनुसरण कर न था कि सेमतिका किए जानी या पर कौन हम से दिन जानी ए दिन भी जानी आगामी दिन भी जानी संभोग करुसरण भी करूपरी भाव में अपस्तरी न रही जदि गतिस्पंदन भीतर कहीं आपणा को प्रक्षेपित करदेव एवं गोटे दृष्टि देखिए तार भीतर अवलिप्त हो पड़ो तेज से ही अतिमांतर तृतीय स्थिति आसी उपस्थित हम केतबे एमती जब अलग ही न रही तृतीय स्थिति केतबे आसो ना सृष्टि जिते संभव हो जिते आत्म हाँ
ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ନିଜେ ଯଦି ତାହା ନ ହେବେ ତାହେଲେ ସେ ତିଆରି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅବଲିପ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିବ, ସେଇଥିରୁ ଅତିମ ତୃତୀୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ପ୍ରକ୍ଷେପିତ ଯେତେବେଳେ କରିଦେବେ ନିଜକୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷେପଣ କରିଦେବେ, ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଭାବରେ କ୍ଷେପଣ କରିଦେବେ, ଶିଉଳି ରୂପରେ ହଉ କି ଗଛ ରୂପରେ ହଉ। ଏଠାରେ ଲୀଳା ବା କ୍ରୀଡ଼ାର ପ୍ରକୃତିରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ ସତ, ମାତ୍ର ଏହି ଚରଣଟିରେ ଜୀବାତ୍ମା ବିଶ୍ୱାତ୍ମା ଓ ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମା ରୂପ ସହିତ ଆପଣାର ସମ୍ବନ୍ଧ ଲୀଳାକୁ ଏପରି ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟର ସହିତ ଆପଣା ଚିନ୍ମୟ ଅନୁଭୂତିର ବ୍ୟାବହାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ କରିଦେବ ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ପରମ ଏକତ୍ୱର ଉପଲବ୍ଧି ଏଣିକି କେବଳ ପରମ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ରୂପେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିବ ଏବଂ ତାହାର ସକଳ ଅନୁଭୂତିର ସ୍ୱାଭାବିକ ଶୀର୍ଷ ରୂପେ ଅବିରତ ପ୍ରକଟିତ ହେବ। ଇଏ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ବାକ୍ୟ, ସେଇଠି ବି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ବାକ୍ୟ ଅଛି। ସେ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଏତେ ବଡ଼, ନାଇଁ ସେ ତ ବାକ୍ୟ ସେଇଭଳି ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ହେଇଛି ତ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛି କିପରି ନା ଏଠାରେ ଲୀଳା ଆଉ କ୍ରୀଡ଼ାର ପ୍ରକୃତିରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ ସତ, କାହିଁକି ନା ସେ ଯେଉଁ ଲୀଳା ହେବ, ବିଶ୍ୱଲୀଳା ହେବ, ଆଉ ଯେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ା ତାଙ୍କର ହେବ, ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେଥିରେ ଘଟିବ। କାରଣ ସିଏ ଯେ ସବୁ ସମାନ ହିଁ ସବୁବେଳେ ରହିବ ତା ନୁହେଁ। ଏକକୋଷୀ ପ୍ରାଣୀ ପୁଣି ବହୁକୋଷୀ ହେବେ, ସବୁ ଘଟିବ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ ଲୀଳାରେ ଆଉ କ୍ରୀଡ଼ାରେ। ଏବଂ ମାତ୍ର ଏଇ ଚରଣଟିରେ ଜୀବାତ୍ମା ବିଶ୍ୱାତ୍ମା ଓ ତାର ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମା ରୂପ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଆପଣାର ସମ୍ବନ୍ଧ ଲୀଳାକୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଜୀବାତ୍ମା କ'ଣ କରିବ ନା ବିଶ୍ୱାତ୍ମା ଯେ ଡିଭାଇନ୍ କନସିୟସନେସ୍ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ତାର ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମା ରୂପ ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ ରୂପ ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କର ସହିତ ନିଜର ସମ୍ବନ୍ଧ ଲୀଳାକୁ ଏପରି ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟର ସହିତ ଆପଣାର ଚିନ୍ମୟ ଅନୁଭୂତିର ବ୍ୟାବହାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ କରିଦେବ। ସିଏ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେଇଠି ଚିନ୍ମୟ ସତ୍ତାରେ ତାହା ରୂପାୟିତ କରିବ। ସେ କ୍ରୀଡ଼ା ତାଙ୍କର ଚାଲିବ ଏବଂ ସିଏ ବିକଶିତ ହେଇ ଯାଉଥିବେ, ବିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ଯାଉଥିବେ। ତାର ସକଳ ଅନୁଭୂତିର ସ୍ୱାଭାବିକ ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ ରୂପେ ଅବିରତ ପ୍ରକଟିତ ହେବ। ମାତ୍ର ଉଚ୍ଚତର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚରଣରେ ଏହି ଏକତ୍ୱ ବୋଧ ସର୍ବପ୍ରଧାନ ଓ ମୌଳିକ ଅନୁଭୂତି ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଏକତ୍ୱ ବୋଧ ଟିକେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ଗଲେ ଭାରି ସିଏ କ'ଣ ହେବ ନା ମୌଳିକ ଅନୁଭୂତି ଭାବରେ ଯାବତୀୟ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ସେଇ ଏକତ୍ୱର କେବଳ ଏକ କ୍ରୀଡ଼ା ରୂପେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ। କ୍ରୀଡ଼ା ଚାଲିବ, କିନ୍ତୁ କ୍ରୀଡ଼ା ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଭିତରେ କିଛି ଏକତ୍ୱ ଆସିବ, ଅନୁଭବ କରିହେବ କାହିଁକି ଏ ଲୀଳା, କାହିଁକି ଏ କର୍ମ ଜୀବନରେ, ଏ ବିଶ୍ୱରେ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟୁଛି କାହିଁକି, ସେ ସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଅନୁଭବ କରିହେବ। ତାମାନେ ଲୀଳା ଆଉ କ୍ରୀଡ଼ା ଚାଲିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ରହସ୍ୟ, ତାର ଆବଶ୍ୟକତା, ତାର ମହତ୍ଵ ଅଛି। ତେଣୁ ଏହି ତୃତୀୟ ସ୍ଥିତିଟିକୁ ଆମେ ଆଉ ଏକ ଅଧସ୍ତନ ଦ୍ୱୈତତା ଦ୍ୱାରା ଉପାର୍ଜିତ ଏକତ୍ୱ ବୋଲି ନ କହି ମୂଳତଃ ଏକତ୍ୱରେ ହିଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ରହିଥିବା ଏକ ଦ୍ୱୈତ ଭାବର ଆନନ୍ଦମୟ ସ୍ଥିତି ବୋଲି କହିବା। ଆମେ ଆଉ ଦିଟା ଭିତରେ ଏକ ଅଛନ୍ତି ନ କହି ଏକ ଭିତରେ ଦୁଇ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିପାରିବା। ଅର୍ଥ ସୁଖ ଆଉ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ସେ ଅଛନ୍ତି, ନାଇଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆମ କଳ୍ପିତ ସୁଖ ଆଉ ଦୁଃଖ ଅଛି ଲୀଳା ଆଉ କ୍ରୀଡ଼ାର ସ୍ୱରୂପ ଭାବରେ। ବୁଝିବା ନା ଏ କଥାକୁ, ଏଇ କଥାଟା ଖୁବ୍ ଭାରି ତାତ୍ତ୍ୱିକ କଥା। ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଦିଟା ଯାକ କଥା ଦିଟା ସୋର୍ସରୁ ଆସିଛି, ତାକୁ ଖାଲି ଚଳେଇ ନେବାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ସିଏ ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଦୁଃଖ ସୁଖ ମିଳିମିଶି ଚଳେଇବା ଆଉ, ଜୀବନ ତ ସେଇଆ ଆଉ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ବୁଝି ହେବ ଯେ ଦିଟା ସୋର୍ସରୁ ଆସିନି, ଏ ଗୋଟେ ସୋର୍ସରୁ ଏ ଦିଟା କଥା ଯାକ ଆସିଛି। ଗୋଟେ ବେଞ୍ଚରେ ଏ ଦିଟା ଫୁଲ ଫୁଟିଛି, ଦିଟା ଯାକ ଫୁଲ ତାଙ୍କର, ଦିଟା ଯାକ ଫୁଲ ଭିତରେ ସିଏ ଅଛନ୍ତି, ଅଲଗା ଅଲଗା ନୁହନ୍ତି ସିଏ। ତେଣୁ ଦ୍ୱୈତ ଏକ ଭିତରେ ଦିଟା ଦେଖିବା ତା ହିଁ ଯାହାକୁ ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ତମେ ସମାନ ଜ୍ଞାନ କରିବ କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ସେ ଦିଟାକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଚାଲିଯିବ।
ସେତିକି ବେଳେ ତାକୁ ଦେଖିପାରିବ। ଅର୍ଥ ଏଇ ଦୁଇଟା ଏକ ସୂତ୍ର ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛି ତାକୁ ଦେଖିଦେଲେ ଜାଣି ହବ ଯେ ଦୁଇଟା ଯାକ ନଦୀ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ବାହାରିଛି। ଆମେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇଟା ଏକ ନଦୀକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେଖୁଥିବା ଭାବୁଥିବା ଯେ ଦୁଇଟା ନଦୀ ଦୁଇଟା ଜାଗାରୁ ବାହାରିଛି, ଯେତେବେଳେ ତାର ମୂଳ ସୋର୍ସକୁ ଦେଖିଦେବା ତାପରେ ଦୁଇଟା ଆସିଛି ଜାଣିବ ଯେ ଏଇ ଦୁଇଟା ଗୋଟିଏ ସୋର୍ସରୁ ଦୁଇଟା କଥା ଘଟିଛି। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହବ ନା ଦ୍ୱୈତ ଭାବକୁ ଏଇ ଦ୍ୱୈତ ଭାବ ହେଉଛି ଜୀବାତ୍ମ ତାର ବିଶ୍ୱାତ୍ମକ ଉତ୍ସ ଭିତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଦ୍ୱୈତ ଭାବ ନା। ଆଉ ତେଣୁ ଏଇ ତୃତୀୟ ସ୍ଥିତିଟିକୁ ଅଧସ୍ତନ ଦ୍ୱୈତତା ଦ୍ୱାରା ଉପାଧିତ ଏକତ୍ୱ ବୋଲି ନ କହି ୟାକୁ ଆମେ ସାମାନ୍ୟ ଏ ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନା ଜୀବନ ୟାକୁ ସାମାନ୍ୟ ସାଧାରଣ ବୋଲି ନ କହି ଏକ ଗୋଟେ ଅଧସ୍ତନ ଅବସ୍ଥା ବୋଲି ତାଙ୍କର ନ କହି ନିମ୍ନ ସ୍ତରର ଅବସ୍ଥା ବୋଲି ନ କହି କ'ଣ କହିବା ନା ଏକତ୍ୱ ଅଧସ୍ତନ ଦ୍ୱୈତ ଉପାଧିତ ନ କହି ମୂଳତଃ ଏକତ୍ୱରେ ହିଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ରହିଥିବା ଏକ ଦ୍ୱୈତ ଭାବର ଆନନ୍ଦମୟ ସ୍ଥିତି। ଆଲୁଅ ବି ଆନନ୍ଦ, ଅନ୍ଧାର ବି ଆନନ୍ଦ। ନା ଦିଟା କଥା ମିଶିକିରି ଗୋଟେ ହେଇନି, ଗୋଟେ କଥାରୁ ଦିଟା କଥା, ଦିଟା ସ୍ରୋତ ମିଶିଯାଇ ଏକ ହେଇନି। ଆମେ ବୁଝିବା କଥାଟା ଦିଟା ସ୍ରୋତ ମିଶିଯାଇ ଏକ ହେଇଯିବା ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ରୋତ ଦିଟା ସ୍ରୋତରେ ରୂପାୟିତ ହେବା କ'ଣ ସମାନ କଥା? ସମାନ କଥା ନୁହେଁ, ଅଲଗା କଥା। ଆମେ ଇଆଡୁ ବୁଝୁଛୁ ବୋଲି କଥାଟା ଏମିତି ହେଇଛି, ଆମେ ସେଆଡୁ ଯଦି ବୁଝିବା ଅନ୍ୟ ଆଡୁ ଯେ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା ଦୁଇ ରୂପରେ ରୂପାୟିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଦ୍ୱୈତ ଭାବର ଆନନ୍ଦମୟ ସ୍ଥିତି। ତେଣୁ ସବୁ କଥା ଲାଗିବ ଯାହାକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆନନ୍ଦ ଇମାନି ଭୂତାନି ଜାୟନ୍ତେ, ଆନନ୍ଦରୁ ସୃଷ୍ଟି, ଆନନ୍ଦରେ ସ୍ଥିତି, ଆନନ୍ଦରେ ମଧ୍ୟ ବିଲୟ। ତେଣୁ ଆନନ୍ଦ ସବୁଥିରେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି। ବିଶ୍ୱ ଦେଖ ମଧୁମୟରେ ଜୀବନ, ବିଶ୍ୱ ଦେଖ ମଧୁମୟ। ତେଣୁ ଏ ଆନନ୍ଦମୟ କୋଟି ଭୁବନ ପାଳକ। ତେଣୁ ସର୍ବତ୍ର କେବଳ ଆନନ୍ଦର ଜୁଆର ଅଛି, ଯାହାକୁ ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କେମିତି କହିବି, କିଏ କହେ ବିଶ୍ୱ ବିରାଟ ଛଳନା ବୃଥା ମାୟାର ବନ୍ଧନ, ମୁଁ ଦେଖେ ସୁନ୍ଦର ଏ ବିଶ୍ୱ ଉଦାର ଅନନ୍ତ ପ୍ରେମ ନନ୍ଦନ। ମୁଁ ତ ଏମିତି ଦେଖିଛି ବିଶ୍ୱକୁ ନନ୍ଦନ କାରଣ କରି ମୋତେ ଲାଗୁଛି, ପ୍ରେମର ନନ୍ଦନ କାରଣ ପରି ଲାଗୁଛି। ପାରିଜାତ ଫୁଲ ଏଠି ଦିନ ରାତି ଫୁଟିଛି, ମହ ମହ ବାସୁଛି, ଦିଗ ଦିଗନ୍ତ ବିମୁଗ୍ଧ ହେଉଛି। ମୋ ଆତ୍ମା ତ ଭରି ଯାଉଛି ଅପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦରେ ଆଉ ଆତ୍ମଶାନ୍ତିରେ। ମୁଁ ତ ଏ ବିଶ୍ୱରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛି କେବଳ ଆନନ୍ଦର ମାଦକତା ଆଉ ଲହରୀର ପ୍ଲାବନ। ଏ କ'ଣ ସେଇଆ ନୁହେଁ? ତେଣୁ ସବୁ ଆନନ୍ଦ ଆମେ ସେ ଭାବରେ କଥାଟାକୁ ନେଇପାରୁନୁ ବୋଲି ଜୀବନର ଅସଲ ସ୍ୱାଦକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନୁ। ଏଇ ଦ୍ୱୈତ ଭାବ ହେଉଛି ଜୀବାତ୍ମା ଓ ଏହାର ବିଶ୍ୱାତ୍ମକ ଉତ୍ସ ଭିତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ରହିଥିବା ଦ୍ୱୈତ। କହିଲେ କିପରି କି ନା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଯାହା କହୁଥିଲି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଦୁଇଟା ଜୀବାତ୍ମା ଆଉ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାତ୍ମକ ଉତ୍ସ ଦ୍ୱୈତ ଭାବ। ଅର୍ଥ ସେଇ ଏକା କଥାଟି, କଥା ଏକା, ଦିଟା ଭାବ ଏହିପରି ଏକ ଦ୍ୱୈତ ଭାବକୁ ସଂରକ୍ଷିତ ଓ ସମ୍ପ୍ରଭୁକ୍ତ କରି ରଖିବାରୁ ସଂଜାତ ହେଉଥିବା ସକଳ ପରିଣାମ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦ୍ୱୈତ ଲୀଳା ଭିତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ରହିଥିବ। ଦ୍ୱୈତ ଭାବ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱୈତ ଭାବ ପ୍ରତି ଆମର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଅଛି, ନୁହେଁ କି? ସୁଖ ପ୍ରତି ଆମର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଯାହା, ଦୁଃଖ ପ୍ରତି କ'ଣ ତାହା? ସୁବିଧା ପ୍ରତି ଆମର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଯାହା, ଅସୁବିଧା ପ୍ରତି କ'ଣ ଆମର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ତାହା? କିନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ଯେଟା ବୁଝି ହେବ ଏ ଅସୁବିଧାଟା କାହିଁକି ଆସିଛି, ଏହା ମୋତେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଆସିଛି, ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କେତେ। ତେଣୁ ତାର ଯେଉଁ ପରିଣାମ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱୈତ ଲୀଳା ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ। ପରିଣାମଟି ମଧ୍ୟ ଜାଣି ହେବ, ଲୀଳାର ରହସ୍ୟ ଜାଣି ହେବ। ତେଣୁ ସବୁ କଥା ଜାଣି ହେବ ଯେତେବେଳେ
आमे प्रकृत में से जीवात्मा सहित एकीभूत हवा जीवात्मा आउ जो जहाँ को आम कहूँ दिव्यात्मा दिव्यात्मा दिव्य परम सत्ता या भितर गोटे द्वैत लीला एया जेमती दी प्रकार कथा आम कहूँ सुख कौन दुख कौन दुख हूँ सुखर अभावटा दुख विपरीत नुहे अंधार कौन आलोकर अभाव सेमतिका ये कौन कि से जीवात्मा तांकरी अंश विशेष सी आउ कौटू अलग ही आसी ना किंतु लीला पाई ताहा अलगा अलगा करा जाइछि विवर्तन धारा रे से गति करिवे मन प्राण शरीर को से नियंत्रण और निमंत्रण करिवे से अग्रगति करी करी नहीं पहुँचई देवे से पाखरे से दिव्य सत्ता पाखरे पहुँचई देवे तेणु मन दिव्य सत्ता पाखरे आमको पहुँचई पारिबो नाही आमको पहुँचेबे जीवात्मा जीवात्मा खाई पी के सुस्थ हेले सीना आमको भिड़िकी नेबे आ सी जदि रोगणा धइया भेड़िया आमको नेबे किपरि तेणु तांकु सुस्थ रखिबा होते आमर अंतत दायित्व आ ये पार्थचक्र तांक कथा शुणा होती खाद्य से सुस्थ हेले आमको टाणिकी नहीं रूपांतरित देह मन प्राण रे भगवत प्राप्ति करेइबे तांकर एते भूमिका अछि। ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय। ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परम भैया